जानवर और कुछ मिला झगड़ा कहाँ करता है? फिर जानवर को आदमी जानवर कहना, जानवर का अपमान करना ही, जानवर से गया बीता है आदमी। ये दुर्भाग्य किसका बनाया है? किसी भगवान का। कैसे मानते हैं कि हम आदमी हैं? शक्ल तो आदमी की है, अकल आदमी की है या नहीं? जब एक समाज दुर्बल, जिस जानते हैं कि नशा हर प्रकार से हानिकारी है, बीड़ी के पैकेट पर, सिगरेट के पैकेट पर, गुड़ाखू के डिब्बे पर, शराब की बोतल पर, किस पर नहीं लिखा हुआ है? ये जो गुटखा के पाउच पर किस पर नहीं लिखा हुआ है कि इसका सेवन करना हानिकारी? फिर भी खा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग खा रहे हैं। कहाँ अकल है? मैं कह रहा था, अपने महानता को उद्घाटन करना है तो कम से कम सबसे पहले अपनी बुरी आदतों का त्याग। तो फिर मैंने कहा कि सभी प्रकार के नशा दुर्व्यसन का सेवन करना छोड़े, गाली, निंदा, झूठ, अपशब्द, कड़ू शब्द का प्रयोग करना छोड़े, ईर्ष्या करना छोड़ दें, और इसके साथ नकारात्मक चिंतन, ये छोड़ दें। सहज रूप से बोलना है, प्रेम से बोलें, धीरे शब्दों में बोलें, सही शब्दों का प्रयोग करें। अपने बच्चों से अपने बुढ़ापा में जो पाना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, सास ससुर को वो देना शुरू करें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, अच्छी संगति में जाकर के बैठें, जो अच्छी बातें जानते हैं जीवन में प्रयोग करना शुरू करें, और सकारात्मक चिंतन करना शुरू कर दें। धीरे धीरे जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। तब ये स्थिति आएगी कि हमारे नहीं रहने पर लोग हमें सही ढंग से याद कर सकेंगे। अन्यथा क्या हो सकता है? सब सोच सकते हैं। एक घर की बात बता रहा हूं मैं, सही घटना। घर में रहते हैं, घर वालों से व्यवहार यदि मृदुतापूर्ण नहीं, मधुरतापूर्ण नहीं है, प्रेमपूर्ण नहीं है, तो स्थिति क्या होगी? कई साल हो गए, 15-20 साल से ज़्यादा समय हो सकता है। और गुरुदेव जी एक प्रदेश में थे, कार्यक्रम में सुबह घूमने निकले थे। घूम करके वापस आए तो गुरुदेव जी ने के साथ जो एक संत थे, उनसे गुरुदेव जी ने कहा, चलो इस गांव में सज्जन रहते हैं, प्रेमी, सुबह सुबह उनसे मिलते चलते हैं। गड्डी होकर आए, गर्मी के दिन थे, दरवाजे पर पहुंचे तो बाहर खाट बिछी हुई थी, कई लोग सोए हुए थे। बाहर से रह करके पुकारे उस व्यक्ति का नाम लेकर के, तो उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी बेटी निकली। तो गुरुदेव जी ने पूछा वो कहाँ है? तो उसकी पत्नी और बेटी ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं है? ये क्या? अभी एक सप्ताह पहले उनका देहांत हो गया है। लोग उसी में इतने, उसकी पत्नी और उसकी बेटी इतनी खुश होकर कह रही थी, अभी एक सप्ताह पहले उनका शरीर छूट गया। कैसा जीवन रहा होगा वो घर में उनका।
जिसके मरने पर पत्नी और बेटी हंस करके खुद करके कह रहे हैं उसका शरीर छूट गया, वो स्थिति हमारी आपकी तो नहीं है ना। ख्याल करना जरा। तो जीवन ही बर्बाद है, फिर मनुष्य शरीर पाना ही बेकार हो गया। नहीं रहने पर भी जब जब याद हो तब तब मन में एक संवेदना हो, दुख का भाव प्रकट हो, ये जीवन जीने की सही शैली होगी। आज हम लोग श्री भूषण लाल जी की स्मृति में एकत्र हुए हैं। ऐसी स्थिति हमारे आपके जीवन में आना है, कोई रोक नहीं सकता। अभी कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये होना है, नियम है प्रकृति का। और मौत से डरने की भी बात नहीं है। सावधानी पूर्वक जीवन जिए, आना जाना चलना फिरना काम धाम जो भी है जितनी सावधानी रख सकते हैं सावधानी रखें, किंतु मौत से डरे ना। मौत का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। रात में तो मौत का नाम सुनना ही नहीं चाहते। अशुभ मानते हैं लोग, लेकिन वो तो होना ही होना है। जिसे हम रोक नहीं सकते, जिसे रोकना किसी के बस में नहीं है, उसे डरना क्या है। अब फिर जिंदगी में केवल एक बार मरना है। 2-4 बार मरते तो होता, भाई पहले मर चुके हैं भैया, बहुत तकलीफ रही है, फिर मरना हो कितनी तकलीफ होगी। एक ही बार मरना है, और मर जाएंगे तो याद भी नहीं रहेगा कि मैं मर गया हूँ। काहे डरते हो। जीवन का ऐसा जियो, हमें भी आपको जीना है। कबीर साहब की साखी जो याद करें, कबीर साहब ने कहा था, जेहि मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मौत का नाम सुन करके दुनिया के लोग डरते हैं, उस मौत की याद करके मेरा मन आनंद से नाच उठता है कि कब मरूं, कभी शरीर छूटे और पूरी मुक्ति का आनंद ले सकूं। आखिर ज्ञानी पुरुष को भी तो मच्छर काटेगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, ये तो उन्हें भी सहना पड़ेगा ना। और शरीर नहीं है तब कौन सी तकलीफ है। ये कौन कर सकता है? जिन्होंने जीवन को समग्रता से जिया होगा, जिस ढंग से जीना चाहिए उस ढंग से जीवन जिया होगा। जिन्होंने ऐसा इतने संभाल करके जीवन जिया कि जानबूझ करके कोई गलत काम उसके जीवन में नहीं हुआ, जो हुआ दुनिया के मंगल के लिए हो, दुनिया के भलाई के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए ही हुआ। हम इतना नहीं कर सकते तो अपने गांव की भलाई के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार की भलाई के लिए कर सकते हैं, वो भी दूसरे को नुकसान पहुंचाए भी ना। अपने परिवार की भलाई तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचा करके तो भलाई अंत में पतन का कारण बन जाएगी, दुख का कारण बनेगी। भलाई वो भलाई है जिसमें हमारी भलाई हो, दूसरे की भी भलाई हो, तो वो भलाई से ही भलाई होती है और वही जीवन जीने का सुंदर तरीका होता है। तो श्री भूषण लाल जी का श्रांत हुए 1 साल हो गया, धीरे धीरे और हो जाएगा करते करते। हमारे गुरुदेव जी के श्रांत हुए 11 साल होने जा रहा है। कुछ दिन बाद हम उसको भी भूल जाएंगे, एक पीढ़ी याद करेगी बस। हम लोग हैं, गुरुदेव जी के साथ रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, हमारे बाद आने वाले तो नाम भी नहीं जानेंगे। एक पीढ़ी तक किसी के नहीं रहने पर, कोई जब बड़ा पुरुष होता है ना, कोई नेता है या कुछ ऐसा हो जाता, नहीं रहने पर हम कहते हैं जब तक चंदा सूरज रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। भैया कहने की बात है। मैंने कहा भारत आजाद होने के बाद कितने प्रधानमंत्री हुए, नाम गिना सकते हैं आप लोग? सबके सब कुछ किसी किसी को मालूम होगा, नाम भी मालूम नहीं। आज के बच्चों को पूछकर देख लो कि आजादी के बाद कितने प्रधानमंत्री हुए, कहाँ नाम रह गया। ये भावना में हम कहते हैं जब तक तेरा सूरज चांद रहेगा गुरुजी तेरा नाम रहेगा, कहीं नहीं रहने वाला है।
किसी का नहीं रहा है। और आवश्यकता भी, हमें क्या पता रहेगा हमारा नाम रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है ना। तो जीवन हमारे हाथ में है, तो ऐसा तो जीवन जियो कि हम लोगों को हंसाते हंसाते जी सकें, और हंसाने काम ना कर सकें तो रुलाने का काम तो ना करें। ये तो हमारे हाथ में है। पैसा नहीं लगेगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। कितना पढ़े लिखा हो ये सब भी भूल जाओ, बस प्रेम से बात करना शुरू करो, विनम्र होकर के जीना शुरू, विनम्र होकर के बात करना शुरू करो, विनम्र होकर जीना शुरू करो, लोगों को अच्छी राय देना शुरू करो। बस जहां जाएं विनम्र होकर के, प्रेम से हंस करके लोगों से मिले जुले, लोगों का स्वागत सत्कार करें। आपको दरवाजे पर कोई आया, कुछ दे पाओ या ना दे पाओ, आइए पधारिए, कहाँ से पधार रहे हैं, इतना बोल सकते हैं, एक गिलास पानी पिला दो, खुश हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आपके घर का संस्कार क्या है। दरवाजे पर आने वाले व्यक्ति से आप मीठा शब्द नहीं बोल सकते, एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते, बता रहा है कि आपके घर में का वातावरण कैसा गलत है। कुछ लगेगा नहीं इसमें। खास बात यह है, ये जीवन हमें जो मिला हुआ है, कैसे जीना है, ये हमारे हाथ में है। तो जीवन को ऐसा जिए कि कबीर साहब की साखी फिर से याद कर लें। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जीवन जीने की शैली है। भूषण जी की स्मृति में विनम्र श्रद्धांजलि है। बता उनमें जो अच्छाइयाँ हैं, जो प्रज्ञाचक्षु होते हुए भी उन्होंने जो जीवन को अच्छे ढंग से जिया। बीमारी तो सब किसी शरीर में आ सकती, किसी जीवन में आ सकती, उसके लिए नहीं। शरीर से रोगी भले हों, मन से रोगी ना हो। शरीर का रोगी होना कोई बड़ी बात नहीं, मन का रोगी होना ये दुर्भाग्य की बात है। अब मन का रोगी हम खुद बनाते हैं गलत जीवन शैली से। तो भूषण जी की स्मृति में विनम्र श्रद्धांजलि है। उनकी माँ, भाई, भाभी, भतीजे जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बहुत संवेदना है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ऐसा कि काम करें, उस उनकी स्मृति में उनका जो जीवन में जो कुछ भी अच्छाइयाँ रही, जो हमें लगता है, उनको हम अधिक से अधिक अपने जीवन में उतारने का काम करें। वही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी, वही उनकी स्मृति दिवस मनाने का असली फल होगा। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ और मंगल कामनाएं। अपने वाणी को यहीं पर विराम।